पाँचवा क्या है? टी स्क्वायर माइनस 15। ये कौन पूछ रहा था भाई? आदित्य। आदित्य। लो आदित्य, टी स्क्वायर माइनस 15, यहाँ स्क्वायर लगा है ना, मतलब 15 किसी संख्या का वर्ग है? बताओ बालक दास, किस संख्या का वर्ग है 15? 15 भैया। हाँ, 2 किस संख्या का स्क्वायर है 15? 125 भैया। बहुत बढ़िया खुशी। 15 किस संख्या का वर्ग है? किसी का नहीं। किसी का नहीं। मानो राज 225। वर्गमूल। आदित्य, किस संख्या का वर्ग 15 होता है? यहाँ लिखा है ये टी स्क्वायर, मतलब ये भी किस संख्या का वर्ग ही लिखा है? सर रुकिए बताओ। हम देखो ये 7.5 15 7.5। ठीक है, सनी की 7.5 आपकी। चल पेपर में साहिल सेन बोलो। 7.5। नाम के 7.5 लगे। चलो बताओ ध्रुव। √15। √15। ये आया था पेपर में, आया था। √15 का स्क्वायर होता है। एक समझ गए बात को। 1 का वर्ग, फिर √2 का वर्ग, 4, फिर √3 का वर्ग, ठीक है, फिर 4 का वर्ग। 1 2। हाँ ये बढ़िया चल रहा है। 1 का वर्ग क्या होगा? 1 √2 का वर्ग और √3 का वर्ग 16। 1 के बाद अब पहुंचेंगे हम लोग काहे में? 2 में। तो 2 का वर्ग क्या होगा? 4, ऐसे। फिर 4 के बाद 5, √5 का वर्ग, √6 का वर्ग स्क्वायर 6, √7 का वर्ग 7 और √8 का वर्ग क्या होगा? 8। अब यहाँ पे आएगा किसका? 3 का स्क्वायर। कितना? 9। देखो कितना है। तो आप लोग जो पढ़ते हो ना, 1 का पढ़ते हो, फिर इसके बाद 2 का, है ना, फिर 3 का पढ़ते हो, बाकी गायब। क्वेश्चन आ गया नहीं 20 से। समझ में आया? तो 15 का वर्ग क्या होता है? 15। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। बताओ साहिल से। 7वीं का तीसरी 9th क्लास से। हाँ बताइए, जल्दी बताइए। तीसरी। चलो होगा, साहिल बता रहा है, बताने दो। बताओ साहिल। a + b a - b कोष्टक में a - b और a + b। चलो, इसका मतलब a स्क्वायर मतलब ये है, a का मान क्या है? t, ठीक है। अब b स्क्वायर मतलब √15, a - b यानी t - 15, और फिर एक बार क्या हो जाएगा? t + 15, ठीक है। आप करेंगे इफ, यानी यदि t - 15 = 0, तो t = क्या होगा? रूट के साथ 15। फिर से यदि t + √15 = 0, देन t = -√15। आगे समझ में आता है? द्विघात बहुपद। बताओ खुशी, द्विघात बहुपद का मानक समीकरण बोलो। श्रुति बता दोगे। चलो, आता है द्विघात ax² + bx बहुपद + c = 0। कितने शून्य कितने होते इसके? 0 के 2 शून्य। आ रहा इतना? हाँ थोड़ा इंग्लिश। अल्फा कितना पहला हो जाएगा? क्या अल्फा? √15। और बीटा कितना है? मैं पूरा इसको जस्टिफिकेशन तक कर दे रहा हूँ। पूरा एक्सप्लेन किया दे रहा हूँ। क्या है, एग्जाम में जब 2 नंबर का आएगा तो सिर्फ इतना पूछेगा, शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य कंप्लीट हुआ, शून्य मतलब यहीं तक है, ठीक है। जब 2 नंबर का आएगा तो बोले शून्य ज्ञात कीजिए, इतना कर लेना। लेकिन जब ये कहे कि सत्यापित भी कीजिए, तब फिर आगे करेंगे। हाँ, यहाँ तक कर दोगे तब भी, मतलब आप यहीं तक कंप्लीट कर दो तब भी चल जाएगा। आप सत्यापित करने के लिए अब आगे चलते हैं। इसमें ज्यादा नंबर कितना आएगा भैया? नहीं, 2 का ही आना है, ज्यादा का नहीं आएगा। उससे 2 के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। 2 नंबर का आएगा, ठीक है। चलो, शून्यकों का योगफल। बताओ साहिल सेन, शून्यकों का योगफल। अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है? ये खाली स्थान में आएगा, रट लो। अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होगा? आएगा ही आएगा। बताएंगे आप? बताइए मानो। हाँ ठीक है, -b/a। आगे बताओ हरी, इसके आगे क्या लिखना है? -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। कोफिशिएंट ऑफ -x और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। ये है सम ऑफ जीरोस। चलो, तो अल्फा का मान क्या है देख लो।
√15 और बीटा का क्या है -√15। बताओ शुभम बी की वैल्यू। -b का नहीं दिया। नहीं दिया है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है ax² ना, ax² प्लस bx प्लस c, यानी b क्या होता है जिसमें x लगा हो। यहाँ t है तो t होना चाहिए, तो है ही नहीं है ना। x² मतलब ये है, a का मान दिया है, और ये काहे का दिया है फिर c का, b नहीं है तो b क्या रखेंगे 0, माइनस में लगाना 0 पे। और a कितना है, कितने t² है 1, आज में √15 और प्लस माइनस -15 इज इक्वल 1 का डिवाइड हुआ 0। सेम से भी इक्वल लगाना है, 0 ना आएगा। लिखा भी था ऐसे 2 - 2 इज इक्वल 0 ना होता है कि 2 आ जाएगा लास्ट। चलो राज बताओ शून्यकों का गुणनफल। हाँ बताओ। अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होता है, तो बुक ओपन कर लेते अभी को। बताओ सालनी। सी बटे देखना था। आगे बताओ साहिल। अचर राशि का अचर राशि बटे x² गुणन। अचर राशि कांस्टेंट टर्म अपॉन x² का गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ x²। अल्फा और बीटा ये दोनों रख देना √15 और इंटू करना है -√15 इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है बताओ किसी। 15 ये c है लास्ट वाला। हाँ इसको सब ये सारी चीज लिखना नहीं था, बस ये समझाने के लिए था। और ये तो है ही नहीं, ये दोनों को इंटू कर दे प्लस माइनस और √15 कितना होगा 15 सब 15 इज इक्वल टू -15, दोनों माइनस कट गए तो 15 इज इक्वल 15 बस। अब दोनों तरफ बराबर दिख रहा है ना, मतलब ये जो जीरोस निकाले उन्हें सही है। अगर बराबर ना आता तो फिर जो शून्य निकाले तो क्या थे गलत थे, और आपका ये आंसर भी क्या हो जाता गलत हो जाता। ठीक है, कोई डाउट। एक क्वेश्चन देखो, जब एग्जाम में आया था ना तो ऐसे आया था x² - 3 एक के पेपर में एक ही आ गया था। क्वेश्चन का तरीका सेम है, ये मेन क्वेश्चन ये एग्जाम्पल का है। तो अगर ये आपसे बनता है तो इसको जरूर करना, और फिर अपने से बना लेना 2-3 क्वेश्चन x² - 5 x² - 7 अपने से बना के ट्राई करना, इनको सॉल्व करना, करके लाना। 2 क्वेश्चन में देख दिया। चलो